एक बड़ी बैड न्यूज है गाइज, मैं बहुत ही उदास हो गई हूँ। बंदर बंदरिया लड़ रहे हैं यार। तुम्हें पता है वो बंदर और बंदरिया ही थे। जब हम हरिद्वार से निकलकर वापस जा ही रहे थे तो यहाँ के कावड़ियों ने इस कदर हमको रोका कि हमारी गाड़ी को एक कदम आगे बढ़ने नहीं दिया। हमें कोई आइडिया नहीं था कि एक बड़ी बैड न्यूज़ हमारा कर रही है इंतजार। सो गाइस, एक बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि मैं सोच ही रहा था यार कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम यहाँ ट्रेवलिंग के लिए आए और सब चीज़ें हमारे साथ अच्छी हों। तो पता चला कि रिवर राफ्टिंग और ये सब चीज़ें बंद हैं अप टू 15 सितंबर। तो ऋषिकेश ना आए क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। वही मैं सोच रहा था, क्योंकि आप देखो फ्लो देखो इसका, राइट। तो फ्लो इतना ज़्यादा है ना कि रिवर राफ्टिंग बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पास प्लेस नहीं है प्लेस करने के लिए और प्रेशर भी काफ़ी तेज़ है वाटर का। तो हो गया हमारे साथ ख़राब। अब हमारा जो प्लान था इतना बढ़िया कि हम घूमेंगे यहाँ एंजॉय करेंगे, वो तो होने वाला ही नहीं है। अब करते हैं कुछ इसका इंतज़ाम कि कैसे इसकी भरपाई हम भरें, कहीं किसी और काम से या कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से। बट आई डोंट थिंक सो, कोई भी चीज़ें यहाँ सब कुछ बंद हो चुका है। हाँ गाइज, मैं बहुत ही उदास हो गई हूँ क्योंकि यहाँ रिवर राफ्टिंग हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और रिवर राफ्टिंग से ज़्यादा मैं नहाने आई थी, क्योंकि मैं यहाँ इस पानी की नहाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। वो झरना उधर बहता है, वहाँ से जो झरना बह के आता है मैं उसी के नीचे एग्जैक्ट खड़ी होकर नहाती हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ ना मैं तो रील शूट कर सकती हूँ और ना मैं नहा सकती हूँ और ना मैं रिवर राफ्टिंग कर सकती हूँ। इसीलिए टाइम तो सेव हो गया, तो चलते हैं अब वहीं। अब जाएंगे देवप्रयाग, ठीक है। आउटफिट कैसा लग रहा है, ये मुझे बहुत पसंद आया और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2021 में मैं और मेरा एक भाई, हम तीनों यहाँ पर ठीक रात को 12 बजे आए थे। ये बगल वाले कैंप में रुके हुए थे, गंगा करके कैंप है, और यहाँ बैठे हुए थे इस पत्थर पे बैठे हुए थे। और आज करीब 2 साल हो चुके हैं और अभी भी कितनी ग्रीनरी है। आई मीन आई लव दिस वन। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना उस टाइम कीड़े मकोड़ों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से हम चले गए थे। और मैंने हेयर भी कट करा लिए। मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है, ये देखो। अच्छा। और यार पता है आपको कि इतना धूप है ना यहाँ ऋषिकेश में, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जो हमारे घर वाले बोल रहे थे ना, बारिश हो रही है, कहाँ जा रहे हो, क्या हो रहा है, भाई कसम से यार इतनी गंदी वाली धूप है ना यहाँ पर कि दिल्ली अच्छा है इससे। सही बात है। ये देखो, आप ही देखो, बहुत तेज धूप है यार। तो ये ग्रीनरी की जो ब्यूटी है ना वो भी खत्म हो जा रही है, बट एंजॉय कर रहे हैं। अब जा रहे हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टारगेट पर। जब आप एक बार वादियों में आ जाते हैं तो आपके साथ कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना हो रही हो, लेकिन ये वादियां कभी भी आपको हताश नहीं होने देती हैं। और इंसान दुनिया की भीड़ से तंग होकर अपने आप को इन वादियों को सौंप देता है सुकून पाने के लिए। पेश है एक गाना। जिया नहीं जाता, सुन बाबरे, तेरा ताल लंबिया लंबिया रे, अब ठीक है तेरे संगिया संगिया रे, तेरा ताल लंबिया लंबिया रे, बनने दे तेरे संगिया संगिया रे, से मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। मेरी राहत तुझसे, मेरी चाहत तुझसे, मुझे बस यही रह जाना। लगी है तेरी आदत मुझे जब से, तेरे बिना पल भी बरस लगते। बुलावे तुझे आए आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। जो आवे तू से मुझे देके हंस दे, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे। जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। कहते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। इस बात को हम लोग फील करवा रहे थे, क्योंकि जब भी बात उत्तराखंड की आती है तो कभी डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ये वादियाँ और रास्ते ही याद आते हैं। तो इन हसीन यादों के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं देवप्रयाग की ओर। और देवप्रयाग में एक संगम है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। आज हम उसको नीचे से उतर कर देखेंगे। ओहो, एक और समस्या जो हमारा इंतज़ार कर रही थी काफ़ी देर तक। अब गाड़ी से उतरेंगे तभी तो संगम तक जा पाएंगे, लेकिन ये 2 बड़े बड़े गिरगिट
रंग बदलने वाले कार से उतरने ही नहीं दे रहे थे हमें। फिर हम लोग उतरे ड्राइवर की सीट से। हम लोग खड़े हैं देवप्रयाग के संगम। तो यार आ गए हम लोग देवप्रयाग संगम। पिछली बार आए थे, आपको दिखाए थे राइट, बट हम नीचे नहीं आए थे। जी हाँ, हम नीचे नहीं गए थे, लेकिन आज हम लोग पूरी तैयारी से आए हैं एंड वी आर गोइंग टू शो यू एवरीथिंग अबाउट दिस संगम, जहाँ पास दो नदियाँ मिलती हैं, भागीरथी एंड अलकनंदा। अब कैसे, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, वो नीचे चल के बताती हूँ मैं। माउंटेन काफी खूबसूरत दिख रहा है यार, देखो आप देखो, ग्रीन ग्रीन हो गया ना बरसात और सावन की वजह से। चलो दिखाते हैं। चले यार यहाँ पास कितने नैरो रोडेड हैं, लाइक आप नीचे आएंगे ना देवप्रयाग के लिए तो बड़ी प्यारी प्यारी एकदम नैरो रोड है, जो कि आपको रोड नहीं है सर, सीढ़ियाँ हैं पतली पतली, ऐसा लगता है घरों की सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ बंदर बंदरिया लड़ रहे हैं यार। तुम्हें पता है वो बंदर और बंदरिया ही थे। देखता हूँ, आ गए भाई, उधर लड़ रहे हैं। सुना है पहाड़ी लोग दिल के बहुत ही प्यारे होते हैं, शायद वो इसलिए क्योंकि ये इतने हसीन पहाड़ों के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर रहकर उनका दिल भी बहुत ही प्यारा हो जाता है। और इसलिए भी क्योंकि ये शहरों की मोह माया से बहुत दूर रहते हैं और पूरी तरह डिपेंड होते हैं टूरिज्म पर। सो यार यहाँ पास बंदर लड़ रहे हैं यार, और हमको रास्ता नहीं मिल रहा जाने के लिए, बट फिर भी हमारा टारगेट आने वाला है। ये रहा वो। विकास मेरे लिए वो गुलाब तोड़ दो, पिंक वाला। मेरे को भगा देंगे ये लोग। यार ये लोग कितना एंजॉय करते हैं, ये लोग का घर देखो यार। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनको सारे मौसम देखने को मिलते होंगे, लाइक हरियाली। सोचो आप लोग कितना एंजॉय करते होंगे। आई मीन ऑल टाइम बढ़िया वेदर, बढ़िया कंडीशन, लोग टूरिस्ट को भी देखते हैं। नहीं I mean, बताती हूँ, हम लोग इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं चाय और कॉफी पीने के लिए, तब भी ऐसे व्यूज नहीं मिलते। एग्जैक्टली इनको तो यार बालकनी पे तो चाय पीने आते हैं, इनको तो मजा ही आ जाता होगा। मैं फील कर पा रही हूँ, मेरा मन हो रहा है कि मैं अपनी चाय वगैरह लेकर आऊँ और बना दूँ कैनिस्टर वगैरह, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे बंदर है। पता चला मेरा गैस सिलेंडर कैनिस्टर सब उठा के ले जाएंगे। वाओ, चलो चलें, इंतजार खत्म हो गया। फिर सीढ़ी। सो गाइस, दिस इज द महासंगम ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा। सॉरी, ऊपर से उल्टा दिखता है एक्चुअली में। भागीरथी ये है और अलकनंदा ये है। पहचान करने की एक ट्रिक बताती हूँ। भागीरथी मीन्स भाग भाग के चलना, जो आप देख रहे होंगे इसका जो लहर मारने का जो तरीका है, वो वाली नदी को भी साइड में कर दे रही है और ये एकदम शांत चल रही है। तो अलकनंदा ये है और भागीरथी ये है। तो अलकनंदा आती है बद्रीनाथ से, जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं, और भागीरथी आती है गंगोत्री से। ठीक है, अब इन दोनों का यहाँ पर संगम होता है। और ये जो भूमि, जिस भूमि पर हम खड़े हैं, ये है देवप्रयाग के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि ये भूमि रघुनंदन श्री राम जी की है। यहाँ पर उन्होंने रावण को मारने के बाद तपस्या की थी, ताकि वो अपने पापों का जो उन्होंने लाइक हत्या दोष लिया है उसकी मुक्ति पा सके उससे। तो यहीं पर खड़े होकर उन्होंने तपस्या की थी, जिस वजह से ये राम जी की भी भूमि कहलाती है। इस वजह से ये देवप्रयाग कहलाता है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा, आप इंजॉय कर लो व्यू को। पावन संगम, यहीं से जो गंगा है वो मेन गंगा क्रिएट होती है। यहाँ से जाने के बाद वो गंगा जाती है ऋषिकेश, देन हरिद्वार, और फिर जाके वो बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर जिसको कहते हैं, वहाँ जाके वो गिर जाती है। ठीक है, अब आगे आने वाले जितने भी संगम होंगे हम ऐसे ही आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। ये है देवप्रयाग, आगे और भी संगम आएंगे, हम सारे संगम आपको दिखाएंगे। कैसे हैं आप लोग? पीछे गिर जाओगे। यहाँ पे प्रियंका जी, और उठा लो गर्दन, और उठा लो वहाँ ऊपर। सही है।
भी काफ़ी अच्छे थे और अब हम अपनी यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं और चल पड़ते हैं अगले प्रयाग की ओर और वहाँ पर आपसे मीटअप करते हैं। तब तक के लिए बाय। वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़